है। मेरे सीने को फाड़ कर देख तो उस बेवफा ने दागों का बाग लगा दिया है। ये प्यार नहीं करती बेटी, एक पल के लिए हम जैसे मासूमों के दिल को अपने प्यार के वश में करके एक पल खेलती है। दिल भर जाने पर हमारे दिल को मिट्टी का खिलौना समझकर तोड़कर फेंक देती है बेटा, और सारी जिंदगी का गम दे जाती है। इसलिए जाओ बेटा, भूल जाओ इसे, घर जाओ। बाबा, जाने से पहले मैं ये जान सकता हूँ कि आप कौन है और आपका नाम क्या है बाबा? हाँ बेटा, मैं एक शिकारी हूँ। लोग मुझे शिकारी ज्वाला सिंह के नाम से जानते हैं। क्या कहा? ज्वाला सिंह? फिर तो बाबा हमने सुना कि आप तलवार के बहुत बड़े धनी हैं। ऐसा तलवार चलाना, तमूरा चलाना, समराई चलाना, ये ज्वाला के बाएं हाथ का खेल है बेटा। बाबा, मेरी एक विनती है कि आप मुझे तलवार का धनी बना दो बाबा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने अपने आप में कभी ये निर्णय लिया था कि काश अपने बाद किसी को तलवार का धनी बनाऊंगा तो अपने बेटे को। तो भगवान ने मुझे अपना बेटा ही नहीं दिया। फिर सोचा कि काश जीवन में कोई बहादुर बाप का बेटा मिला तो उसे सिखा दूंगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नौजवान नहीं मिला मुझे। बाबा, अगर अपना बेटा न सही एक बहादुर बाप का बेटा ही समझकर सिखा दीजिए बाबा। जिद मत करो बच्चे, बदन जख्मों से भरा हुआ है। तलवार चलाना, समराई चलाना इतना आसान नहीं है। चोट खा जाओगे, घर जाओ। बाबा, मेरी चोट की परवाह आप क्यों करते हैं? आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आप मुझसे डरते हैं? बाबा, डरते हैं? हाँ भाइयों, कहानी बढ़ा लीजिएगा। बातों ही बातों में ऐसी बात कह जाता है धर्म कि वो बात शिकारी ज्वाला के दिल को छू जाती है और गुस्से में आकर तहस में आकर खींच लेता अपनी शमशीर, वार करना चाहता है, उसके हाथ कांप जाते हैं। इसलिए कि ये धर्म शिकारी ज्वाला का सगा बेटा, इसका खून है, अपने खून पर हाथ कैसे उठ सकता है? लेकिन एक दूसरे को कोई पहचानता नहीं है। ये शिकारी ज्वाला का सगा बेटा है जो मृत्यु लोहार के यहाँ पल रहा है। जिंदगी में पहली बार तूने दगा किया है मेरे साथ। क्यों नहीं चली इस गुस्ताख पर? क्यों कांपने लगे मेरे हाथ? क्यों? चले जाओ, वरना कहीं मेरे क्रोध की ज्वाला भड़क गई तो 3 हिस्सों में काट कर जंगली जानवरों में बांट दूंगा। नहीं बाबा, आप इसके धनी हैं। आप इसके धनी हैं तो फिर इसकी ताकत क्यों दिखा रहे हैं बाबा? मेरी विनती है कि आप मुझे इस तलवार का धनी बना दीजिए बाबा। आप ना समझ। ठीक है, अगर तुम्हें अपने बाजू पर भरोसा है तो ज्वाला सबसे पहले तुम्हारे हिम्मत के लोहे को परखेगा। अगर हमारे इम्तिहान में तुम पास हुए तो हम तुम्हें किसी शेर दिल बहादुर बाप का बेटा समझकर तलवार का धनी बना दूंगा, और अगर कायर निकले तो तुम्हारे जिस्म के 3 टुकड़े करके जानवरों को खिला दूंगा। तुम्हें मुझसे मन युद्ध करना होगा। मंजूर है बाबा।
शाबाश शाबाश शाहजहां, तू मेरा बेटा नहीं तो क्या हुआ, लेकिन है किसी शेर दिल बाप का बेटा। बेशक तेरी भुजाओं में किसी शेर का खून और किसी शेरनी मां का दूध दौड़ रहा है। अब हम तुझे तलवार जरूर सिखाएंगे। बाबा कहां पर? यहां नहीं, मेरी तलवार चलाने का एक मकाम है। मेरी झोपड़ी के पास एक चट्टान है जहां रोज सुबह ज्वाला अपने तलवार की प्रैक्टिस करता है। इसलिए चलो वही तुम्हें ले चलते हैं, अपनी झोपड़ी भी दिखा दूंगा और वो जगह भी, क्योंकि एक दिन में नहीं सीख पाओगे, आना पड़ेगा तुम्हें। आज तुम्हें सिर्फ तलवार का पैतरा बताऊंगा। ठीक है बाबा। क्या बताऊं, आज मेरे धर्म दोस्त की याद आ रही मुझे। ठीक है चलता हूँ, देखता हूँ वो है कहाँ। आओ धर्म, बाबा देखो यही है वो चट्टान जहां रोज सुबह ज्वाला अपने तलवार की प्रैक्टिस करता है। आज तुम्हें तलवार का यही पैतरा बताऊंगा। उससे पहले मुझे एक वचन दो। कौन सा वचन बाबा? तलवार की कुछ रस्में और रस्में होती हैं। सबसे पहले वचन ये दो कि जब तुम तलवार के धनी बन जाओगे तो इस तलवार को नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। किसी मजलूम, किसी बेसहारा, किसी गरीब, किसी मजबूर के ऊपर इसका जोर नहीं दिखाओगे। बाबा ये तलवार जब भी उठाओगे सिर्फ इंसाफ और न्याय के लिए। इसे सीखने के बाद इससे अपनी रक्षा करना, किसी पर जुल्म नहीं और किसी पर जुल्म होते देखकर बर्दाश्त न करना। बाबा मैं वचन देता हूँ, जिस वक्त तलवार का धनी बन जाऊंगा तो इसका प्रयोग किसी मासूम और बेगुनाह पर नहीं करूंगा। सिर्फ जब भी तलवार उठेगी तो एक ही आवाज होगी, इंसाफ। बेशक इंसाफ के लिए तलवारें उठी है गवाह। शाबाश। तलवार चले तो आंधी की तरह और कौन है तो बिजली की तरह। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब भी किसी से जंग करो उसकी आंखों में आंखें डालकर रखना। अगर तुम्हारी नजर जरा सा भी चूकी तो दुश्मन तुम पर भारी पड़ जाएगा। आंखें में आंखें डालकर रखोगे तो तुम पर वार नहीं कर पाएगा, तुम उसका वार काट सकते हो। चलो तलवार उठाओ। अब अपना बायां पैर आगे करके खड़े हो, हमें देखो और फिक्र मत करना, बेधड़क मुझ पर वार करना। मेरी तलवार तुम्हारे जिस्म को छुएगी नहीं, तुम्हारे करीब तक जरूर जाएगी लेकिन छुएगी नहीं। और अगर तुम्हारी तलवार मुझे लग भी गई तो मुझे गर्व होगा। चलो बाबा क्षमा कर दीजिए बाबा, ये कोई और नहीं मेरा दोस्त है। इसने हम पर हमला क्यों किया? इसने सोचा कि आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, इसलिए ये आप पर टूट पड़ा बाबा।
राजकुमार वीर क्या नाम सिंह। है तुम्हारा? राजकुमार वीर सिंह नाम है। वाह, शाबाश बेटा। जिस तरह तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है वीर सिंह, वाकई तुम वीर भी हो, बहादुर भी हो, और दोस्ती के मैंने भी जानते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी दोस्ती को देखकर बेहद खुशी हुई मुझे। हाँ, एक बात जरूर हुई, ये देखा कि आप तुमने अपने दोस्त की हिफाजत के लिए एक पहाड़ से टकरा गए, इसलिए दोस्ती का मायने जानते हो। और ये देखा कि काश खास वक्त पर धर्म मेरा हाथ न पकड़ लेता तो मेरी तलवार तुम्हारे सीने के पार करती बेटा, और यह जानने पर फिर मैं अपने आप को माफ न कर पाता। आज के बाद तुम दोनों दोस्त मेरे पास आओगे और दोनों को तलवार सिखाऊंगा मैं। ठीक है बाबा। हाँ भाइयों, कहानी पर ध्यान दीजिएगा। धर्म और वीर शिकारी ज्वाला सिंह के सगे बेटे हैं। उनके हिम्मत को देखकर शिकारी ज्वाला बहुत सराहना करता है उनकी दोस्ती की। और जब वो दोनों जाने का नाम लेते हैं तो आज एक बाप की आत्मा उन बच्चों के चेहरे को देखकर आत्मा रो पड़ती है। न जाने क्यों आपके चरणों को छुआ तो मुझे बहुत सुकून मिला। ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना बरसों पहले खो गया हो वो मिल गया हो। बाबा, जाने को दिल नहीं करता आपको छोड़कर। हाँ, दुश्मन की तरह मिले और दोस्त की तरह जा रहे हो, दिल में समा कर जा रहे हो। आपकी आंखों में आंसू? नहीं बेटा, मीनाक्षी, काश तुम मुझे छोड़कर न गई होती तो आज शायद मेरे भी बच्चे इसी तरह जवान होते, मुझे भी कोई पिताजी कहने वाला होता। जाओ बच्चों, सुबह फिर चले आना जल्दी। तुम्हें मेरी आंखें तुम्हारा रास्ता देखेगी। क्या दूं तुम्हें मैं? एक गरीब शिकारी हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ बेटा। तुम तो राजमहल के राजकुमार हो, मैं तो तुम्हारी रियाया हूँ, कुछ दे नहीं सकता बाबा। लेकिन मेरी दुआ है तुम दोनों के लिए कि भगवान तुम्हारी दोस्ती को हमेशा कायम रखे। जहां भी रहो खुशियां तुम्हारा कदम चूमे। और क्या दे तुम्हें? जाने वाले, ओ जाने वाले, किया मैंने तुझको खुदा के हवाले। जाने वाले, ओ जाने वाले, तेरा अल्लाह निगहबान तेरा मौला, निगहबान तेरा अल्लाह, निगहबान तेरा मौला, निगहबान जाने वाला। खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में हो, कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में पहुंचे। साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले। ये क्या हो जाता है मुझे जब किसी बच्चे को देखता हूं
तो उसमें मुझे अपनापन क्यों नजर आता है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे इनसे किसी जन्म का मेरा नाता हो? ये जानते हुए भी ज्वाला कि तू इस दुनिया में अकेला है, कोई नहीं है तेरा, तेरी तो चिता को कोई अग्नि देने वाला भी नहीं है, फिर क्यों दूसरे बच्चों को अपना समझता है? खैर, बच्चे बहुत प्यारे हैं, भगवान इन्हें तमाम खुशियां दे। तू है दिल का करीब दूर